A bag contains 7 black and 4 red balls. If 3 balls are drawn at random, find the probability that first, all are black. Second, one is black and 2 are red. Okay, no problem. फर्स्ट हमको क्या करना है, एन ऑफ एस निकालना है. हमेशा याद रखना सैंपल स्पेस का नंबर पहले निकाल लेना. टोटल ब्लॉक बॉल्स कितने हमारे पास, 7 + 4 11. ओके, हम इसमें से कितने ड्रॉ करने चले हैं, 3. तो 11 हम सिलेक्शन कर रहे हैं. अब क्लियर. अब हम अरेंजमेंट नहीं करने जा रहे, तो NC3 होगा और 11C3 रादर. समझ में आया. पिछले वाला सम था अरेंजमेंट का, ये सिलेक्शन का है, ड्रॉ का है. तो इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आएगा. बोलिए कितना होगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 11 - 3 दैट इज 8 फैक्टोरियल. यहाँ 3 एडिशनल आएगा. ये पी में ये नहीं आता, खाली ये होता है. दैट इज 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटू 8 फैक्टोरियल एज इट इज. दिस 8 फैक्टोरियल गेट कैंसल. 3 3s are 9, 2 1s are 2, 5s are 5 3s are 15, 15 इंटू 11, 11 इंटू 15. अभी वो ऐसे ही रख देते हैं. एन ऑफ एस हो गया. अब फर्स्ट कंडीशन ए बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं ए में, ऑल आर ब्लैक. तो एन ऑफ ए कितना होगा, हमारे पास ब्लैक बॉल कितने हैं, 7 है. उसमें से कितने हैं, 3 निकलने हैं. 7C3 दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट. दैट इज 7 फैक्टोरियल मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2. 4 फैक्टोरियल को वैसे ही रख देते हैं. ये 4 फैक्टोरियल इसको कट कर देगा. 3 2 6, ये 6 को कट कर देगा. 7 इंटू 5. बाद में सिंप्लीफिकेशन में काम आ जाएगा ये. ओके, अब हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है उसकी. तो क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखें पी ऑफ ए, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ ए इज 7 इंटू 5 divided by n of s is 11 into 15. 5 1 are 5 3 are 7 upon 33. ये तो हो गया probability of first event, that is all selected balls are black balls. clear clear हो गया. चलो अब हम सेकेंड इवेंट की तरफ जाते हैं. सेकेंड इवेंट क्या कर रहे हैं, 1 is and 2 are red. 1 is black and 2 are red. B, 1 black and 2 red. तो क्या हो गया ये, एन ऑफ बी. हमारे प्लस कितने ओरिजिनल ब्लैक बॉल अवेलेबल है, 7. उसमें से कितना निकालेंगे, 1. इवेंट खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको रेड को सिलेक्ट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय रेड बॉल कितने अवेलेबल है हमारे पास, 4 रेड. उसमें से 2 निकालने, सॉरी 4 में से 2 निकालना है. 4 में से 2 निकालेंगे. तो क्या होगा ये, 7 फैक्टोरियल. बोलिए पहले वाला 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा. 7 - 1 दैट इज 6 फैक्टोरियल होगा. क्लियर. इनटू ये 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल एज इट इज. 4 - 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल. कितना होगा, 7 फैक्टोरियल दैट मीन्स 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये 6 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 एंड दिस 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा. 2 1 जार 2 2 जार 6. ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा. 7 इंटू 3 इंटू 2. ओके, दिस इज एन ऑफ बी.
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 7 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कितना है हमारे पास, इलेवन इंटू 50, 11 इंटू 50, 3 1 3 5 7 2 14 upon 11 5 55. This is the probability of second event, that is 1 black and 2 red. क्लियर हो गया? हेलो, अरे भाई क्लियर हो गया क्या कंसेप्ट? चलो आगे जाते हैं। इसको लेते हैं प्लेइंग कार्ड का। अगर आपको सब इंफॉर्मेशन मालूम होगी कि उसको क्या कहते हैं तो प्लेइंग कार्ड का आसान है प्रॉब्लम। अगर आपको मालूम नहीं है किस कार्ड को क्या कहते हैं, क्या होता है वो, तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखते हैं क्या। A card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that card is either red or black? 52 कार्ड्स है पैक में, उसमें से हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, वो कार्ड रेड और ब्लैक रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके, बेसिक कंसेप्ट। ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें कलर कितने होते हैं, कितने कलर के कार्ड्स होते हैं, बोलिए। किसी ने जवाब दिया है, ओके देखते हैं। 2 कलर का, रेड और ब्लैक। क्लियर? अगर कोई भी उसमें से एक कार्ड निकलता है, कोई भी, तो आने वाला जो कार्ड होगा, सिलेक्टेड कार्ड जो होगा, वो आइदर रेड ही होगा या ब्लैक होगा। उससे अलावा, इसके अलावा कोई अदर कलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्ड में खाली 2 ही कलर होते हैं। तो इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। दिस इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, क्योंकि इवेंट घटने जो इवेंट हो रहा है उससे पहले ही हमको मालूम है कि जो निकलने वाला कार्ड है वो आइदर रेड होगा या ब्लैक ही होगा, उसमें थर्ड ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो ऑलवेज सच टाइप ऑफ इवेंट्स विच आर कॉल्ड श्योर इवेंट्स हैविंग प्रोबेबिलिटी 1, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। जब इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। जब इवेंट मालूम ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही हो जाती है। जैसे कि मानो हमने डाई थ्रो किया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 नंबर आ जाए। हमने डाई थ्रो किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 नंबर आ जाए, तो 7 नंबर आ जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0, क्योंकि डाई पर मैक्सिमम नंबर 6 होता है, उसके ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो 7 नंबर अपेयर होने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। ओके, वैसे ही अगर हम 52 कार्ड में से कोई भी कार्ड लेते हैं तो आइदर वो रेड होगा या ब्लैक होगा, ये श्योर है। तो इसकी श्योर इवेंट में वो हम कंसिडर करेंगे, और श्योर इवेंट का ऑलवेज प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ये ध्यान में रखो। ये बाउंसर डाका है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट इवेंट को देखते हैं। कार्ड इज इधर ब्लैक और फेस कार्ड। ओके, इवेंट बी। ओके, हम पहले देखते हैं ब्लैक कार्ड को। ब्लैक कार्ड,
टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 26। आधे रेड और आधे ब्लैक होते हैं, तो 26 से वन निकालेंगे। ओके, 26 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 26 माइनस 1, दैट इज 25 फैक्टोरियल, दैट इज 26 इंटू 25 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल। ये 25 को कैंसिल कर देगा, खाली 26 आंसर आएगा। ओके, ये हो गया ब्लैक कार्ड का। फेस कार्ड, अब बोलिए क्या करें? फेस कार्ड का कैसे, कितने फेस कार्ड टोटल होते हैं पैक में? ये अब आप कार्ड, प्लेइंग कार्ड खेलते होंगे तो आपको मालूम होगा। बोलिए फेस कार्ड कितने होंगे? अरे बोलिए। क्योंकि ज़्यादातर प्लेइंग कार्ड का इतना नॉलेज मुझे नहीं है। 12 होते हैं। ओके, 12 फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि कल भी मैं यही अटक गया था फेस कार्ड के। ओके, फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 12 होते हैं, उसमें से एक निकालना है, तो 12 हो जाएगा। ओके, अब मुझे ये बताओ कि वो ब्लैक भी हो और फेस कार्ड भी हो, ये कितना है? ब्लैक भी है और फेस भी है, ऐसे कितने कार्ड्स होंगे? 6। ओके, तो 6 में से 1, दैट इज 6। क्यों मैं पूछ रहा हूँ, हमने जो ब्लैक कार्ड सिलेक्ट किया है वो खुद फेस कार्ड भी हो सकता है, राइट? या जो हमने फेस कार्ड सिलेक्ट किया वो ब्लैक हो सकता है। तो ये जो निकलने वाले जो है वो दोनों जगह कॉमन है, जो ब्लैक भी है और फेस भी है वो कॉमन है इन दो सेट्स के लिए। ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो ब्लैक विथ फेस ये कॉमन होगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो हमको वो निकालना पड़ेगा। एक चीज़ हम दो बार नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि उस कार्ड को हमने ब्लैक में भी काउंट किया है, फेस में भी काउंट किया है। जो ब्लैक एंड फेस दोनों है वो दोनों जगह काउंट हो गए हैं, तो इसको एक बार हमको निकालना पड़ेगा इसमें से। क्लियर? इसलिए मैंने वो कॉम्बिनेशन का भी ले लिया कंसेप्ट। जो कार्ड फेस भी है एज वेल एज ब्लैक भी है उसका हमने निकाल दिया, ये 6। ओके, अब हम क्या करेंगे? बोलो बोलो, हमारा प्रोबेबिलिटी कितना बनता है वो देखते हैं। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो पहले क्या हो गया, ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 26, राइट? ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है 26। ये 26 अपॉन 52 का हमको एस निकालना होता था, वो हमने नहीं निकाला। स्टार्टिंग विथ एस हमको 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, दैट इज 52, दैट इज 52। तो ब्लैक कार्ड होने की चांसेस की प्रोबेबिलिटी कीजिए 26 अपॉन 52। क्लियर? ओके, सेकंड, फेस कार्ड के चांसेस कितने हैं? फेस कार्ड कितने हैं? 12, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितने हैं? 12 अपॉन 52। लेकिन ये हम एक कार्ड दो जगह काउंट किया है, ब्लैक एंड फेस दोनों होने वाले कार्ड जो यहाँ भी काउंट हो गया, यहाँ भी काउंट हो गया। वो कितने हैं? 6 कार्ड ऐसे जो ब्लैक भी है और फेस भी है, वो दोनों जगह काउंट हो गए। तो यहाँ से हम उनको हटा देंगे, क्या? 6 अपॉन 52। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 26 प्लस 12 माइनस 6 अपॉन 50, एक ही बार कर देंगे डिवाइड बाय 52 तो भी चलेगा।
कितना आएगा 20 + 12 दैट इज 2 अपॉन 52. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ओके, 13 4 दैट इज 8 अपॉन 13. तो ये भूल जाते हैं हम, ये जो पॉइंट है ना वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि ब्लैक के काउंटिंग के समय हमने फेस कार्ड को भी काउंट कर दिया. ब्लैक और फेस, हमारे पास फेस कार्ड हर एक कैटेगरी में कितने होते हैं? 3 होते हैं, राइट? कौन से? किंग, देन क्वीन एंड जैक. लेकिन हमारे पास ब्लैक वाले 2 होते हैं और रेड वाले 2 होते हैं. तो ब्लैक में टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 6 बनेंगे ना, बराबर है ना? हर एक में हमारे पास 3 होते हैं, ऐसे 4 पार्ट होते हैं हमारे पास. हार्ट, डायमंड, क्लब और क्या स्प्रेड. उसमें से 2 होते हैं रेड कलर के, 2 होते हैं ब्लैक कलर के. मेरे ख्याल से डायमंड और हार्ट रेड कलर के है, क्लब और स्प्रेड ब्लैक कलर के है. तो उनमें हर एक में 3 फेस कार्ड है, तो टोटल 6 फेस कार्ड ब्लैक होंगे, 6 फेस कार्ड रेड होंगे. हम ब्लैक का कौन कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ 6 हो गए ब्लैक के. क्लियर? उसको 2 2 ये 5 नहीं आ रहा है, ये पेन का प्रॉब्लम है. 2 नहीं है एक्चुअली, 52 है. तो 50 पेन से ब्लैक बोर्ड है. ये हमारा ब्लैक बोर्ड जैसा नहीं है, पेन बोर्ड है, तो कभी कभार वो प्रिंट होता है, कभी नहीं होता. यहाँ देखो कुछ गलत स्कैबी हैंड राइटिंग बन जाता है उसका. तो ये 2 नहीं है, 6/52 है, क्योंकि 6/52 दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एज वेल एज फेस कार्ड. 12/52 is the probability of only face card, and 26/52 is the probability of only black cards. तो इस तरह हमने वो प्रॉब्लम. तो ये भूलना मत कि जो कॉम्बाइन होगा, दोनों तरफ जाएगा, उसको हमको माइनस करना है. ओके, जो ब्लैक भी है और फेस भी है, उसका प्रोबेबिलिटी हमको इन 2 प्रोबेबिलिटी के एडिशन से माइनस करनी है. समझ में आया? और यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन पेज नंबर 24. ओके, ये आपके लिए प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम लंबा चौड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. दिखने में बहुत डेंजरस लगेगा, लेकिन वो डेंजरस होगा ये नहीं, हम सॉल्व करते समय. A girl is preparing for national level entrance exam and state level entrance exam for professional courses. The chances of her cracking national level exam is 0.42 and that of state level exam is 0.54. The probability that she cracks both the exam is 0.11. Find the probability that she cracks at least one of the 2 exams. Second, she cracks only one of the 2. And third, she cracks none. ओके ओके, तो ये मैं जब थोड़ा से अलग तरह से रिप्रेजेंट करूंगा आपके लिए. 2 लेव एग्जाम वो दे रही है स्टूडेंट. ये देखते ही आपको मालूम हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. ये है नेशनल लेवल का एन और ये है स्टेट लेवल का. क्लियर? अब हम फिलअप कर जाते हैं उसको. पहले बीच वाला कॉमन पार्ट देखते हैं कि जहाँ नेशनल भी है और स्टेट का भी है. क्या वर्डिंग में दिया है? द प्रोबेबिलिटी दैट शी क्लियर्स बोथ द एग्जाम इज 0.11.
अब नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताइए? 0.42, राइट, दिस वन नेशनल लेवल की। उसमें से ऑलरेडी हमने 0.11 को कंसिडर कर लिया है इस सेक्शन में, तो खाली बचेगा क्या? 0.31। टोटल मिलाकर नेशनल लेवल का कितना हो गया? 0.42, जितना उन्होंने कहा उतना हो गया। अब हम स्टेट लेवल का देखते हैं। स्टेट लेवल का चांसेस कितना है? 0.54। उसमें से ऑलरेडी 0.11 हमने कंसिडर कर लिया है, तो कितना बचेगा? 0.43। क्लियर? इस डायग्राम को क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ, ये बड़ा वाला दिखने वाला क्वेश्चन जो है तो वेन डायग्राम से इतना सिंपल हो जाएगा कि आप कुछ सेकंड में उसका जवाब दे दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? शी क्रैक्स द एटलीस्ट वन एग्जाम, एटलीस्ट वन ऑफ द टू। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम वन। ओके, दोनों होगा तो बहुत अच्छा है। तो क्या होगा? वो नेशनल क्रैक करेगी या स्टेट क्रैक करेगी, और बोथ क्रैक करेगी। ओके, एन एंड एस दोनों क्रैक कर सकती है। तो एन क्रैक करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.31। एस क्रैक करने की 0.43, और दोनों क्रैक करने की 0.11। तो टोटल प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन का क्या हो गया? ये एटलीस्ट वन का हो गया सर। एटलीस्ट वन मीन्स मिनिमम वन, मोर देन वन होगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो टोटल हो गया 3 + 1 + 1 दैट इज 5, 1 + 4 5, 5 + 3 8। एटलीस्ट वन एग्जाम क्रैक करने का उसका प्रोबेबिलिटी होगा 0.85। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई चीज नहीं, कहीं नहीं, खाली वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके उसमें से आंसर निकालने का। शी क्रैक्स ओनली वन ऑफ द टू, ओनली वन, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड। आइदर वो एन करेगी या एस करेगी, एन और एस बोथ नहीं। तो इसका होगा 0.31 + 0.43, टोटल हो गया 74.74। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है। दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन वो चैलेंजिंग होगा। जो दिखने में सिंपल होता है वो एक्चुअली चैलेंजिंग होता है। शी क्रैक्स नन। क्या होगा? बोलिए, लास्ट में क्या? ओके, ये ध्यान में रखो, मैं क्या जो बोलने जा रहा हूं वो अच्छी तरह से ध्यान में रखो। एग्जाम पास होता है या फेल होता है? ओके, उसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, पास और फेल। टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1, टोटल एग्जाम का प्रोबेबिलिटी होता है 1, उसमें से हाफ प्रोबेबिलिटी जाती है पास को, हाफ प्रोबेबिलिटी जाती है फेल को। इक्वली लाइक करते हैं तो हमारे पास पास की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है? क्रैक एग्जाम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आई है? ये आया है पास होने की, क्रैक करने की। ओके, उनको चाहिए नन क्रैक यानी फेल की। हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। उसमें से हम अगर ये पास की प्रोबेबिलिटी कैंसिल कर देते हैं तो 0.15, ये आंसर होगा फेल का। पास और फेल का टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है, उससे ज्यादा किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 1 से हम अगर पास की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते थे, फेल की प्रोबेबिलिटी होता, वाइस वर्सा 1 से हम अगर फेल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते तो पास की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ओके, तो एंटायर क्वेश्चन में जो सिंपल दिखने वाले 2 वर्ड्स थे, यही इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि इसमें हमने कंसेप्ट यूज की है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पास which is nothing but probability of fail, और 1 minus probability of fail is equal to probability of pass। क्लियर? तो ये लंबा चौड़ा दिखने वाला जो
प्रॉब्लम 6 to 8 लाइंस का था वो हमने वेन डायग्राम से बहुत आसान कर दिया। अगर आपको सीधी दे देनी है तो इस पर आपको कमांड लाना पड़ेगा, वेन डायग्राम, हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। क्लियर? और यही कंसेप्ट आपने सेट रिलेशन इस चैप्टर में सेट के अंडर सीखी होगी, यूज भी की होगी वेन डायग्राम। ओके, वहाँ भी वर्ड प्रॉब्लम है, उसी चैप्टर में भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो वो भी हम वेन डायग्राम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वेन डायग्राम फिलअप करने के बहुत सिंपल ट्रिक है। ऑलवेज स्टार्ट विद दिस कॉमन एरिया, fill up this common area first and then consider these areas. Don't try to fill up this area first. Okay, कॉमन से बाहर आओ, कॉमन को पहले फिलअप करो, बाद में रिमेनिंग को। सर वी कैन ऑल्सो फाइंड लास्ट पार्ट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ में भी वैसा ही हो सकता है, लेकिन वेन डायग्राम बहुत आसान है, कहीं भी आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। रफ वर्क इज वेरी इजी। मैंने तो कुछ फॉर्मूला भी नहीं लगाया, खाली वेन डायग्राम को फिलअप कर दिया। तो आपको इस पर कमांड लानी है, और इसके लिए चैप्टर 1 का जो है, सॉरी सेट रिलेशन कौन सा चैप्टर मालूम नहीं है, फर्स्ट या सेकंड होगा, उसमें से सेट के अंडर जो वेन डायग्राम के वर्ड प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, अपने आप आपको वेन डायग्राम आ जाएगी। उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये, लेकिन ये आना चाहिए, वेन डायग्राम आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? कैसी लगी आइडिया? अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे तो कम से कम 10, 12, 15 लाइन तो लगने वाले हैं। और ये जो मेथड है वेन डायग्राम का, इट इज ऑल्सो वैलिड और ऑथराइज फॉर स्टेट लेवल सीईटी एग्जाम एज वेल एज जेईई एग्जाम। उनको तो कोई मतलब नहीं है आप किस मेथड से जा रहे हो, उनको खाली करेक्ट ऑप्शन ढूंढने से मतलब है। तो क्यों हम फॉर्मूले के आगे आगे दौड़े, हम वेन डायग्राम को क्लियर कर देते हैं, उससे तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन जानबूझ कर लिया। ओके, और क्या करेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कुछ हमको सीखना मिले। ये तो ऐसा हो गया हमारा डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4 नहीं चाहिए, हो गया हमारा ये। For two events A and B of a sample space S, if P of A is 3 by 8, okay, P of B is half, and P of A union B is 5 by 8. Find the values of following probabilities. Okay, क्या करें? ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे हम कुछ निकाल पाते हैं या देखते हैं। क्या दिया है उन्होंने? P ऑफ A यूनियन B, तो P ऑफ A यूनियन B का हमको फॉर्मूला मालूम है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये सेट में यही फॉर्मूला है, वो प्रोबेबिलिटी की जगह जस्ट n के n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि वहाँ खाली सेट की कंसेप्ट थी, यहाँ उसी कंसेप्ट उस सेट की जगह सेट के प्रोबेबिलिटी में चेंज किया है, तो खाली n की जगह p आ जाएगा। ओके, फिलअप करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। 5 by 8
इज इक्वल टू पी ऑफ ए 3/8 प्लस पी ऑफ बी 1/2 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, कंप्लीट कर लेते हैं। ये इधर जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा 3/8 प्लस 1/2 माइनस 5/8। बोलिए, कैलकुलेशन कर पाओगे? कॉमन डिनोमिनेटर 8 लेंगे तो ये 3 माइनस प्लस 4 माइनस 5, 7 minus 5, that is 2/8, 2/8, that is 1/, राइट? क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए's कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी's कॉम्प्लीमेंट? ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चेंज किया मालूम पड़ा? ये जो दोनों का कॉम्प्लीमेंट साइन है वो हमने बाहर लिया ब्रैकेट के, और ये बाहर जाते समय ये जो इंटरसेक्शन है उसको चेंज करेगा यूनियन में। ये जो फॉर्म इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, जब रिवर्स कर दी, ये जब कॉम्प्लीमेंट का साइन अंदर आएगा तो ये दोनों सेट के लिए अप्लाई होगा, और उसी टाइम वो यूनियन को इंटरचेंज करेगा इंटरसेक्शन में। ओके, तो हम इसकी वैल्यू निकालने हैं। हमको क्या चाहिए? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट? हमारे पास ए यूनियन बी कितना दिया है, देखते हैं। ए यूनियन बी, ओके, यहां लिखा है हमने 5/8। उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी's कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, राइट? ये कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से ओरिजिनल को निकाल दो तो कॉम्प्लीमेंट की हो जाएगी। ओके, तो 1 माइनस 5/8, दैट इज 3/8। ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो ही आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 1 माइनस द ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी, राइट? तो ये लॉजिक हमको आगे जाके यूज करना है 12th में। लॉजिक, हाँ, ध्यान में रखो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम के 2 चैप्टर है लास्ट में, पार्ट 2 में 12th में, तो उसमें ये हम यूज करने वाले, कंसेप्ट यूज करने, ये फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। ओके, 1 में से एक की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। 1 से फेलियर माइनस करेंगे तो सक्सेस आ जाएगा, 1 से सक्सेस माइनस करेंगे तो फेलियर आ जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ यूज किए हैं हमने। ओके, और एक थर्ड क्या पूछा है उन्होंने, वो भी देखते हैं। अरे उसका रिवर्स बोला है, ए यूनियन ए's कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी's कॉम्प्लीमेंट। ओके,
और एक क्वेश्चन लेंगे। वही इसी टाइप में ये क्वेश्चन है, सेम। इसे पीज ऑफ 20 कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो इसका क्या आंसर होगा? पी ऑफ 20 कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 दिया है, तो इसका मतलब 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस पी ऑफ बी इज नथिंग बट 1/3। तो इससे हम पी ऑफ बी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो वही इसी फॉर्मेट पे ये बेस है। आप ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस करेंगे बाद में, उसमें सेम क्वेश्चन है। ओके, अच्छा है, आप तुरंत उसका इम्प्लीमेंट करें। अब बैक कंटेंट को रेड बॉल ब्लू बॉल सुन कर देख कर हैरान हो गए। ओके, ये देखते हैं क्या है।